नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है सेडाम एजुकेशन सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय सामाजिक का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गंगा तथा इसकी सहायक नदी के आसपास प्राचीन काल में कौन सा विशाल राज्य स्थापित हुआ? प्रयाग, मगध, तक्षशिला, अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर ब मगध। अगला प्रश्न, जिस यज्ञ में शक्तिशाली राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था वह क्या कहलाता? राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 2 अक्टूबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अगला प्रश्न, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है तहसीलदार, जिलाधिकारी, पटवारी, सरपंच। ऑप्शन नंबर स पटवारी। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा तथा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ब पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। भारत के पश्चिम में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ब अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन क्या स्थित है? अरब सागर। अगला प्रश्न, हमारा देश कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है? तो ऑप्शन नंबर 8 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का हमारा जो देश है वो देश है। 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है हमारा देश। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना अगला प्रश्न नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर स राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक भाग कौन सा है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्व पठार। तो ऑप्शन नंबर थार मरुस्थल। अगला प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक के लेखक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज की पुस्तक के लेखक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की आगे है प्रश्न दी उनकी खाली जगह पड़ती है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में खरीफ की फसल बोई जाती है, वर्षा होते ही। अगला प्रश्न, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होता है। क्या होता है? पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होता है या होती है। निम्न प्रश्न को उत्तर लिखिए, आगे आपको उत्तर देने। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे, संबल की प्रमुख सहायक नदियों का नाम लिखिए। संबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेडस, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि ये संबल की प्रमुख सहायक नदियां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। हाँ, मगध के किन 2 शक्तिशाली शासकों का नाम? बिंबिसार, अज्ञात शत्रु। क्या है? अज्ञात शत्रु। अगला प्रश्न, भारत में विविधता का एक उदाहरण दीजिए। भारत के लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, ये विविधता का एक उदाहरण है। आगे, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथों से लिखी मिलती है और इन नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, जबकि अभिलेख पत्थर, धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, इनके नष्ट होने की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम बताने। तो राजस्थान के विभिन्न अंचल है मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवात, शेखावटी, कांठल, मालवा, मेरवाड़ा आदि है। लू किसे कहते हैं? लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक भी हो सकती है। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? इनके क्या जानकारी मिलती है? ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान प्रकार आदि का पता चलता है। ठीक है। आगे 11, 12, 13, 14 और 15 ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़कर याद कर लेंगे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों के कैसे परिवर्तन हुए उसको बताना। सिकंदर के बारे में आप क्या समझते हैं? मगध के उस संबंध के बारे में बताइए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है? राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन करना। राजस्थान के मानचित्र निम्न स्थानों को अंकित करना। दूध, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल।